Hello guys, myself Robin Kumar Prasad, a third year MBBS student at DMCH and welcome to my channel The Dopamine Dose। आज जो पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं वो एक सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं सपने जैसा है। आज हमारे साथ वो इंसान है जिनको इंट्रोडक्शन का कोई ज़रूरत नहीं, वैसे इंसान जो हर मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ को एक आवाज़ दिया है, नया आवाज़, और जी हमारे कॉलेज के सीनियर भी हैं और इंस्पिरेशन भी है, और यूट्यूब पे एक बहुत ही आइकॉनिक नाम द एप्रॉन बॉय। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बॉस इस पॉडकास्ट में आने के लिए। वेलकम बॉस सबसे पहले व्हाट इज द रियल स्टोरी बिहाइंड द एप्रॉन बॉय? सबसे पहले आप कैसे सोचे थे इस चैनल का नाम? देखिए, एक्चुअली दी एप्रन बॉय मैंने जब स्टार्ट करा था अपना यूट्यूब चैनल, तो हम ऐसा नहीं सोचे थे कि दी एप्रन बॉय एक बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा, जहाँ पे आज जो पर्सनली लोग हमको जानते हैं दी एप्रन बॉय से तो जानते ही हैं, पर जो हमें पुकारते हैं एप्रन भैया करके, तो ये टर्म हम नहीं सोचे थे कि एप्रन भैया कोई बना लेगा। ये जो नाम हम जब स्टार्ट किए थे तो हम भी ऐसे ही बैठे हुए थे, सोच रहे थे क्या नाम रखे, क्या ऐसे नाम रखे जो स्टूडेंट को रिलेटेबल भी लगे और ज़्यादा बोलने में भी आसान हो। तो हम ऐसा सोचे, जैसे बहुत सारे नीट स्टूडेंट्स होता है, वो सोचता है कि हम भी एक दिन एप्रन पहनेंगे, एक दिन ऐसा स्टेथोस्कोप मेरे पास होगा, तो उसी को कनेक्ट करते हुए द एप्रन बॉय करके हम नाम रख लिए थे कि चलो ये नीट स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा रिलेटेबल रह जाएगा। तो ये एक छोटा सा ये एक मतलब कहानी था बॉस द एप्रॉन बॉय के पीछे। हाँ, बस ऐसे ही सोचते सोचते अब रख दी थी एप्रन बॉय। ठीक है, तो बॉस कभी ऐसा मोमेंट आया जब ऐसा लगा हो कि नहीं एमबीबीएस हमको छोड़ देना चाहिए, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन ही करना चाहिए? और क्या ऐसा चीज़ था जो आपको मोटिवेटेड रखा कि नहीं हम एमबीबीएस ही करने के लिए आए थे, हम यही करेंगे और उसके साथ साथ कंटेंट क्रिएशन भी करेंगे? देखो, ऐसा नहीं है, अगर आज हम यूट्यूब पे फेमस भी है दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ कि आई एम अ डॉक्टर। अगर हम एक नॉर्मल इंसान होते तो शायद हमें लोग उतना नहीं देखते और हम इतना आ भी नहीं पाते चैनल पे। तो हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, अभी भी मेरा पैशन ये है कि हम आगे जाके डॉक्टर ही बनेंगे और हम कभी भी इस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। इसी में आगे, जैसे अभी मेरा एमबीबीएस कंप्लीट हो गया, आगे मेरा पीजी होगा, फिर आगे का पढ़ाई होगा, वो हम करते चलेंगे। साथ में ये है कि हमारा अपना पैशन था जो कि क्लास 8-9 से ही हमारा था कि हमको कंटेंट क्रिएटर भी बनना है, लोगों को इंस्पायर भी करना है। तो कैटेगरी मेरा अलग अलग था, बट ये वाला था जिसमें हम ज़्यादा फोकस्ड हो गए, तो मेरा चल गया। तो आगे भी हमको कंटेंट क्रिएटर रहना है और साथ में अपना पैशन जो है बॉस वो डॉक्टर बनना है, वो है मेरा, वो कि आगे भी, क्योंकि हम उसी की वजह से यूट्यूब पे हैं। सही बात। लोग हमको देख रहा है जस्ट बिकॉज कि हम एक डॉक्टर हैं, हम इंस्पायर कर पा रहे हैं लोगों को, इसलिए लोग हमको सुन भी रहे हैं, तो इस चीज़ को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो जैसे कि बॉस आप जैसे तैयारी किए मतलब पटना से, जैसा कि हमको कहानी पता है, तो आप भी जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कहीं गांव में एक बच्चा हो जो बिलो मिडिल क्लास एकदम बच्चा हो, उसका फैमिली कंडीशन अच्छा नहीं है, क्या वो डॉक्टर बनने का सपना सोच सकता है? देखो, सोचना तो बहुत दूर की बात है, मतलब कि सोचना तो बहुत आसान काम है। आज इतना हमारे पास रिसोर्सेस है ऑनलाइन ऑफलाइन कि वो सोचना नहीं बल्कि बन भी सकता है। तुम देखोगे बहुत सारे कॉलेज में बहुत मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास, एवरेज लोग होते हैं जो आते हैं कॉलेज में। अभी तुमने स्टोरी वगैरह देखा होगा कि एक समोसा बेचने वाला जो पिछले साल बच्चा बना डॉक्टर बना, इस बार पीडब्ल्यू से पढ़ के, हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, फोन कवर बेचने वाला लड़का बना फोन कवर, वो हम भी तो ऐसा बहुत सारा स्टोरीज होता है। बस ये है कि हमें डेडिकेशन चाहिए, डेडिकेशन और जुनून चाहिए, वो है तुम्हारे अंदर तो तुम बन सकते हो। रिसोर्सेस बहुत सारा है, ऑनलाइन में रिसोर्सेस है, गाइड करने के लिए भी लोग हैं, तुम है, बहुत लोग हैं जो गाइड भी कर पा रहे हैं, तो उन्हें रिसोर्सेस का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर चाहते हैं वो बनना तो आराम से ऑनलाइन में 4-5 हज़ार में कोर्स आ जाता है, एक आध बुक खरीद लेगा, एक आध मॉड्यूल आ गया, चीज़ों को प्रैक्टिस करेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा, वो आसानी से डॉक्टर बन जाएगा। यानी जरूरी नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा हाई रिच फैमिली से बिलोंग करें, क्योंकि एजुकेशन अब सस्ता हो चुका है। ठीक है, सही बात है। मतलब क्वालिटी एजुकेशन भी अब आपको बहुत कम पैसे में मिल जाएगा। तो अगर आपका अंदर से डेडिकेशन है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो आप बन सकते हैं। बिल्कुल बॉस। तो जैसे बॉस जब आप नीट का प्रिपरेशन करते थे, या कोई भी स्टूडेंट जैसे हम भी किए, या कोई भी स्टूडेंट जो सिलेक्ट होके आता है कॉलेज में, एक सबसे बड़ा गलती जो हर नीट का बच्चा करता है वो क्या होता है बॉस आपके हिसाब से? देखो, चाहे वो ऑनलाइन तैयारी करे चाहे ऑफलाइन तैयारी करे, सबसे बड़ा गलती पता है क्या करते हैं लोग? स्टार्टिंग में बहुत जोश होता है, तुम्हें भी पता है, तुमने भी तैयारी करा होगा, स्टार्टिंग में बहुत जोश रहता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम ये रैंक निकाल देंगे, हम उतना घंटा पढ़ेंगे, होता है ये जोश, लेकिन वो चीज़ एंड तक मेंटेन नहीं कर पाता। जो बच्चा वो देखो, नीट बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, बहुत टफ एग्जाम नहीं है। तुम अगर पेपर को देखोगे तो उतना लेवल
जो होता है, जो पेपर का लेवल, वो हमें टीचर पढ़ा ही देते हैं। हाँ वो तो अगर हर कोई जगह बच्चा उस चीज़ को स्टार्टिंग से मेंटेन करे कि हम स्टार्टिंग में अगर 10 घंटा पढ़ रहे 10 हैं घंटा तो वो एंड में भी बढ़े, घटे ना। हाँ तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे उस चीज़ को एंड तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं और बहुत लोग का बैकलॉग लगते चला जाता है, बहुत लोग का सिलेबस खत्म नहीं होता है, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस सही से नहीं कर पाते, किसी का मॉड्यूल खत्म नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप सही समय पे सही से सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, अपना कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर लेते हो पढ़ाई के लिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, नहीं कर मेजोरिटी नहीं कर पाते। जैसे कि बस जहाँ हम पढ़ते थे एक सर बोलते थे कि नीट के लिए सीरियस नहीं सिंसियर बनना चाहिए। जैसे सीरियसनेस आप 1 महीना रख सकते हैं, 2, लेकिन सिंसियरनेस का मतलब हुआ कि जैसे कि नहीं हमको पढ़ना ही है, क्यों पढ़ना है, मेरे अंदर मोटिवेशन है, डेली 10 घंटे पढ़ना है, ये एक सिंसियरनेस हुआ बस। देखो मोटिवेशन बहुत आसान चीज़ है, आप आज लोगे 2 दिन काम चलेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी आप आज मोटिवेट होके पढ़ाई कर ले रहे हो, लेकिन उस चीज़ को कंसिस्टेंटली कम से कम 1 महीना भी मेंटेन करोगे ना, तो बहुत बड़ा बदलाव तुम्हारे अंदर आ जाएगा। बिल्कुल वो इम्पोर्टेंट है। सही बात। तो जैसे कि बॉस अब जैसे कि एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें कि मान लीजिए कि स्टूडेंट ऐसा है कि जो पढ़ने में बिल्कुल एवरेज है या बिलो एवरेज है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में मतलब थोड़ा सा बिलो एवरेज होते हैं या एवरेज होते हैं, तो वो लोग अगर वो सोच रहे हैं कि हमको नीट 2026 को टारगेट करना है, तो मान लीजिए 0 से वो अगर स्टार्ट करना चाहते हो, वेक्टर से, लिविंग वर्ल्ड से, पीरियोडिक टेबल से, तो आप एक सिंपलेस्ट पाथवे क्या होगा 0 टू डॉक्टर? देखो सिंपलेस्ट पाथवे क्या है ना, पहले तो सिलेबस पे फोकस करो। अगर तुम पहला चैप्टर भी पढ़ रहे हो ना, यूनिट एंड डायमेंशन, उसका भी इम्पोर्टेंस समझो। हर चैप्टर अगर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन भी आ रहा मतलब 5 नंबर हमारा जाएगा, अगर गलत हो गया तो हमें हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझना है, चाहे वो वेक्टर हो, चाहे पीरियोडिक टेबल हो, चाहे यूनिट डायमेंशन, जो स्टार्टिंग का बेसिक चैप्टर होता है। तो बेसिक अगर हम नहीं सीख रखेंगे तो आगे जो भी हमारा चैप्टर आते जाएगा वो रिलेटेड रहता है। तुम देखो वेक्टर तुमको आगे भी आएगा, वेक्टर हर सर्कुलर जगह मोशन में भी आ रहा है, अलग अलग चैप्टर में भी वेक्टर आ रहा है। यूनिट डायमेंशन का यूज हर तुम ओवरऑल यूज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो यूनिट डायमेंशन अगर। तो अगर ये बेसिक चैप्टर को तुम स्टार्टिंग से क्लियर करते जाते हो तो एंड में तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। हाँ, बेसिक क्लियर है तो अच्छा हो जाएगा। पहले तुम समझो। देखो बच्चे डरते किस चीज़ है, फिजिक्स में क्या होता है, दिक्कत क्या होता है कि स्टार्टिंग में डर गए कि फिजिक्स का बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो हमसे नहीं बनेगा। अगर तुम स्टार्टिंग से ये माइंडसेट बना के रखो कि मुझे सीखना है, पहले बेसिक पे फोकस करो कि हमको बेसिक चीज़ों सीखना है। टीचर पढ़ाने के लिए तैयार है, वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा ही रहा है। तुम्हें बस ये करना है कि ध्यान रखना है कि जो भी बेसिक चैप्टर है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस सफिशिएंट करे। जो भी चैप्टर नीट में आ रहा है एक भी चैप्टर को छोड़ के ना जाए, क्योंकि 5 नंबर भी अगर तुम्हारा वहां से जा रहा है मतलब कि 1000 रैंक तुम्हारा ऊपर नीचे हो जाएगा 5 नंबर 5 नंबर पे। तो तुम्हारा एक भी चैप्टर छूटे ना, एंड तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और साथ ही में क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना, जो कि बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। लेक्चर देखने वाले लेक्चर देखते रह जाते हैं कि चलो लेक्चर एंड तक लेक्चर देखने लग जाते हैं, उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला। तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। टारगेट अगर मेरे से पूछोगे तो पर चैप्टर का 300-400 क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करोगे तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ये एक मिनिमम टारगेट है जो कि तुम्हें करना पड़ेगा। इसके बाद ही तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा और तुम्हें लगेगा कि एक चैप्टर से जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वो हम बना के जा रहे हैं। तो ये चीज़ को स्टार्टिंग से मेंटेन करो। और साथ ही में एक और चीज़, विदाउट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नीट में अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकते हो। बिना टेस्ट तो स्टार्टिंग से टारगेट रखो कि मुझे मॉक टेस्ट देना है, पर 15 डे पे भी अपने आप को चेक करो कितना तुम्हारा प्रिपरेशन हो गया, कहाँ पे हो तुम, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, वो मॉक टेस्ट दे के पता चलेगा। और साथ ही में एक और चीज़, रिवीजन जितना भी पढ़ाई कर रहे हो तुम्हारा ऐसा नहीं कि आज तुम मोटा सा नोट्स बना लिए, बुक को हाईलाइट कर दिए, तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। जब तक तुम इस चीज़ को माइंड में सेट करके नहीं गए हो तब तक नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, तुम्हारे पास ना ही तुम्हारा बुक होगा ना ही तुम्हारा नोट्स होगा, बस एक दिमाग होगा। तुम कितना चीज़ को अपने दिमाग में लेके जा रहे हो उसी बेसिस पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, और वो चीज़ रिवीजन और रिकॉल करने से होगा। तो इस पे फोकस करो। ये सब बातों पे अगर कोई ध्यान दे तो वो बिल्कुल डॉक्टर बन सकता है, सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल। ये तो बात बॉस नीट के स्टूडेंट के लिए हुआ। बाकी आपके चैनल पे इतने सारे मोटिवेशन वीडियो हैं, आप खुद एक बहुत बड़े लेजेंड है बॉस। लेकिन बात करते बॉस, अगर कोई बच्चा मान लीजिए सिलेक्शन हो गया और वो MBBS के फर्स्ट ईयर में आता है, जैसे बॉस आप आए थे, तो क्या एडवाइस दीजिएगा उस बच्चे को कि कैसे रहना है आगे, कैसे? देखो फर्स्ट ईयर क्या है ना, तुम्हें भी फर्स्ट ईयर याद होगा। बस फर्स्ट ईयर याद होता है। इवन हमें भी लगता है यार कि फर्स्ट ईयर में ये किए थे, फर्स्ट ईयर में ये किए थे। सेकेंड ईयर किसी को याद नहीं रहता, थर्ड ईयर किसी को याद नहीं रहेगा। तो फर्स्ट ईयर में आते हो तो पहली चीज़ कि हर एक चीज़ को एंजॉय करो, मेमोरी बनाने की कोशिश करो।
लोगों से कनेक्ट करो, क्योंकि जब तुम एक कॉलेज में आते हो तुम्हारे साथ एक आधे फ्रेंड होता है जो हाँ, पहले का होगा, पहले का नहीं होगा, तो सब नए मैक्सिमम ही लोग होते तुम्हारे लिए नया होता है। बिल्कुल। तुम्हारे साथ पूरा 100 का 100 लोग है जो पूरा नया है, तुम सबके साथ बॉन्डिंग बनाओ। एंड में क्या होगा, तुम्हारा ग्रुप छोटा हो जाएगा, लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में कोशिश करो कि अलग लोगों से लोगों मिलो, से उसका कनेक्ट माइंडसेट करो। जानो। और साथ ही में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फर्स्ट ईयर में अगर किसी का ऐसा कोई पैशन है, कुछ हॉबी है कि मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करना है, बिल्कुल तो तुम्हारे पास फर्स्ट ईयर ही होता है जिसमें बहुत सारा टाइम होता है हमारे पास। सही बात। उसमें तुम उसको एक्सप्लोर करो। किसी को म्यूजिक सीखना है वो सीखो, किसी को गेम डांस इंटरेस्ट है गेम करो, किसी को कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है वो करो, लेकिन फर्स्ट ईयर में से ही स्टार्ट करो। थोड़ा सा सीनियर का तुम्हारे पास प्रेशर होगा कि मत करो मत करो, लेकिन धीरे धीरे टाइम मैनेज करो यार, छुप के ही करना होता है ये सब चीज़ें स्टार्टिंग सही में, बात है वो। तो करो। लेकिन फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करो अगर तुम्हें लगता है। साथ में पढ़ाई करना तो इम्पोर्टेंट है। एक और चीज़ बोलेंगे कि देखो, नीट एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम था, वहाँ पे तुम एक तरीके से रेस की तरह भाग रहे थे कि मुझे इतने सारे लोगों को पीछा करना सही है, ये बात। करना है वो करना है। लेकिन कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉलेज में 100 लोग तुम्हारे साथ है जो कि एक साथ सब निकलते जाते हैं, किसी को सही। पीछा नहीं करना है। तो वो कॉम्पिटेटिव वाला माइंडसेट यहाँ पे मत रखना, यहाँ पे नहीं रखने की जरूरत है। यहाँ पे नॉर्मली अब तुम बस ये सोचो कि मुझे पढ़ना अपना है, बेस्ट देना है, अपना एजुकेशन को गेन करना है, बाकी जो फ्लो है चलते जाना है। गो विद द फ्लो। ओके, बेस्ट ईयर होता है बॉस हाँ, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट बहुत ईयर सारे बेस्ट ईयर मेमोरीज होता भी है। बनते हैं। घूमो फिरो, जहाँ तक तुम एक्सप्लोर एक्सप्लोर करो। कर सकते हो वो एक्सप्लोर करो। सही बात है। ओके, अगर बॉस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसे कि थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किए हम भी, तो जैसे आप अभी इतने बड़े मुकाम पे नहीं पहुंचे बड़े हैं नहीं, बहुत अभी बड़े लोग तो बहुत क्या है। चीज़ बस टफ है, मतलब एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बनना या एमबीबीएस करना? नहीं, वो तो देखो अलग अलग, दोनों चीज़ें अलग हैं। एमबीबीएस एक तरीके से एजुकेशन वाला चीज़ है, ठीक है ना। बहुत लोग होता है जिसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर तुमको अभी दिखे कि यूट्यूब से हर रोज का पैसा आने लगेगा, तुम ये करने लग जाओगे। क्योंकि देखो एक चीज़ होता है ना कि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो तुम 5-6 साल करोगे, उसके बाद उससे रिटर्न कुछ मिलेगा। और कंटेंट क्रिएशन क्या है कि तुम अगर 1 साल भी कंसिस्टेंटली काम कर दिए तो तुम्हारा इनकम दिख जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आने लगेगा। तो एक चीज़ है कि आसान है कंटेंट क्रिएशन, मानते हैं, लेकिन ज़्यादा रिवॉर्डिंग तुम्हारे लिए पढ़ाई ही होगा, जो तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहेगा। सही बात। कंटेंट क्रिएशन आसान है, तुम यहाँ पे आके मतलब बहुत अच्छा अमाउंट तुम अर्न कर सकते हो अगर 1 साल 2 साल तुम यहाँ इसमें काम कर दिए तो। लेकिन क्या है कि वो एक परमानेंट चीज़ नहीं है, परमानेंट चीज कभी भी कुछ भी हो सकता है। सही बात। इसलिए पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पढ़ाई एक अलग चीज़ है जो तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा। तुमको लोग जान रहा है क्योंकि तुम डॉक्टर हो, डॉक्टर कंटेंट क्रिएटर हो इसलिए नहीं। सही हाँ, बात। इसलिए तुम्हें जान रहे हैं लोग, वो वो डॉक्टर हो एक अलग तभी, पहचान हाँ है। डॉक्टर हो तभी तुम तभी कंटेंट क्रिएटर हो। सही बात। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना और जरूरी है। मतलब थोड़ा कि बहुत जो भी पैशन है जिसका कंटेंट क्रिएशन, वो जरूरी है, लेकिन दोनों को बैलेंस करना है। और फिलहाल मैं तो दोनों करूँगा, दोनों में मेरा इंटरेस्ट है, दोनों करना ही चाहिए। तो बॉस ये एक मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है कि 5 साल बाद द एप्रॉन बॉय खुद को कहाँ देखते हैं? कहाँ देखते हैं? हाँ, कहाँ देखते हैं इन द सेंस क्या, मतलब कि एज अ इन द कंटेंट सेंस क्रिएटर या फिर दोनों ही, डॉक्टर? एज अ कंटेंट क्रिएटर और एज अ डॉक्टर, क्योंकि आप दोनों बोले, दोनों अलग अलग चीजें और दोनों बैलेंस है, तो दोनों में आप कहाँ देखते हैं? देखो, मेरा प्रायोरिटी हमेशा से रहा है कि हम एक अच्छा डॉक्टर बने, और कहीं ना कहीं आगे हमें एज अ सर्जन देखा जाएगा। मतलब मेरा अपना इंटरेस्ट है। सर्जरी बॉस का ड्रीम ब्रांच है। देखा और जाएगा। यूट्यूब में बॉस वो रहेंगे, जब तक रहेगा हम चलाते जाएंगे, जब तक हैं तब तक, जब तक चल रहा है तब तक हम चलाते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके बॉस, जैसे कि आप यूट्यूब चैनल खोले, अगर इन्फ्लुएंसर कोई ये वीडियो देख रहा हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि ऐसा तो है नहीं कि हर वीडियो पे अच्छे कमेंट्स ही आएंगे, कुछ ऐसे कमेंट्स होंगे जो हेट कमेंट होंगे, तो उसको आप कैसे डील करते हैं हेट कमेंट्स को? देखो, डील करने वाला चीज़ नहीं है। अगर तुम्हें आज लोग हेट भी कर रहे हैं तो कुछ गलती कर रहे हो इसीलिए, या फिर कुछ ना कुछ हो सकता है कि तुम्हारे में कमी होगा जिसके वजह से लोग तुमको हेट कर रहे हैं। हर इंसान टॉप 1% में एकदम टॉपर टाइप का नहीं हो सकता, या फिर कोई सबसे अच्छा पर्सनालिटी नहीं बन सकता है, वो भी सीखते हैं। तो तुम देखो डील कैसे करना है। अगर कोई हेट कमेंट आ रहा है ना, तुम उसको पॉजिटिवली लो कि ये जो हेट कमेंट है वो कुछ लिख के जाएगा कि तुम्हारे में ये कमी है, वो लिख के जाएगा। तुम उससे कुछ सीख लो, यार ये कमी मेरे में है, इसको हम सुधारते हैं। तो स्टार्टिंग में तुमको बुरा लगे यार कि कोई तुम्हारे इस कमी की वजह से तुमको पॉइंट आउट कर दिया, यार मेरे में ये कमी है, ऐसा बोल के तुम्हें बुरा लगेगा। लेकिन उस चीज़ को तुम धीरे धीरे सोचो यार कि हमको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, अगर सुधारने वाला चीज़ है तो सुधारते जाओ उसको। तो ऐसे डील पॉजिटिवली लो यार कि हेट कमेंट आएगा ही।
सब कुछ सब लोग तुमको पसंद नहीं कर सकते। आज तुम अगर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किए हो तो तुम्हारे बैच में ही सब लोग तुमको अप्रिशिएट नहीं सही करेंगे। बात। ठीक है, कोई ना कोई होगा कि सामने से आके तो जिसको नहीं लगे। बोलेगा, बट पीठ पीछे तुम्हें हेट करेगा यार कि करे। क्या कर रहा है, फालतू चीज कर रहा है। बट ठीक है, हम कर रहे हैं, मेरा इंटरेस्ट है, मेरा मन है, तो हम करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप में फील करो यार कि किसी से तुम्हें अप्रूवल नहीं चाहिए कि तुम ये मत करो वो मत करो, सही बात है ना। मतलब हेट करने वाले एक लोग करते रहेंगे। पॉजिटिव वे में हाँ, इसको उसको लेना लो है। कि अगर कहीं पे कोई बोला सुधारने के लिए, तुम सुधारो, बिल्कुल आगे बढ़ते तो- चले जाओगे। और कहीं पे लग रहा है कि जो चीज पॉसिबल नहीं उसको इग्नोर कर दो। ओके। ठीक है। बस जैसे कि बात करते हैं, आप यूट्यूब पे हैं तो आपके फेवरेट यूट्यूबर एक्सेप्ट द एप्रॉन बॉय एंड ड्रीम कोलैबोरेशन क्या है? देखो ड्रीम कोलैबोरेशन, देखो फेवरेट यूट्यूबर हम पहले बताते हैं। कुछ यूट्यूबर्स हैं जिसको हम भी देखते हैं, जहाँ से हम सीखते थे और सीखते हैं। बिल्कुल। सबसे तो पहला मेरा अमन धत्रवाल था, तुम लोग जानते हो या नहीं पता नहीं। अमन हाँ, धत्रवाल, जानते हैं जिसको बस। हम बहुत पहले से देखते हैं। हाँ, ठीक है, उससे हम इंस्पायर हुए थे कंटेंट बनाने का। कंटेंट क्रिएशन के लिए। और दूसरा अभी फिलहाल डॉक्टर आमिर सर, हाँ, जिनको डॉक्टर हम, आमिर सर बहुत, हाँ, मेरे भी बहुत फेवरेट हैं वो। बनना चाहते हैं वैसा टाइप से हैं। बिल्कुल। तो इन दोनों को हम रेगुलर देखते रहते हैं, उनका क्लिनिकल वीडियोस हम बहुत देखते हैं। और काफ़ी सा हमसे तो काफ़ी कनेक्टेड भी हैं, और वो मतलब कुछ डेली बेसिस पे कभी बिल्कुल, कभी सर बात से भी हो कभी जाता है मिलने का उनसे। टाइम मिलेगा तो मेरे ही बहुत फेवरेट हैं सर। हाँ, तो ये दोनों मेरे काफ़ी अच्छे क्रिएटर हैं जिसको हम Favorite जानते हैं। अलग सर, अलग सर हैं। अगर एडटेक मामले में जानना चाहते हो तो अलग सर भी काफ़ी फेमस है, और उनको भी हम आइडल मानते हैं, क्योंकि वो भी बहुत जीरो से स्टार्ट करके काफ़ी बिल्कुल, अच्छा कंपनी बना दी है। तो वो भी हो गए। और बस ड्रीम कोलैबोरेशन, ड्रीम कोलैबोरेशन देखो ऐसा कुछ नहीं, हम खुद अपना एक कंपनी बना रहे हैं, खुद अपना स्टार्टअप करेंगे, और किसी के साथ कोलैब करने का हमारा कोई ड्रीम नहीं है। ड्रीम नहीं है। ठीक है, हाँ, फिलहाल ऐसा कोई ड्रीम, बहुत सारे कोलैब तो अभी आते ही रहता है। तो हाँ, ऐसा कोई सही ड्रीम बात है, कोलैब आता ही नहीं है। होगा जी। बस ऐसा कुछ ड्रीम कोलैब नहीं है, आप कोलैब अपना नहीं। खुद का मतलब कुछ करना चाहते हैं जो अपना बच्चों के करेंगे, लिए हाँ, फेवरेबल हो। जो बच्चों के लिए जरूरी चीज़ है वो सारी चीज़ें हम करने वाले हैं धीरे धीरे। ओके, तो बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इस पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है इस पॉडकास्ट का कि वैसे बच्चे जिनका 4-5 अटेम्प्ट था इस बार नीट 2025 में, और वो पेपर थोड़ा सा टफ आ गया, उसके वजह से उन लोगों का स्कोर बिल्कुल कम आ गया, मतलब और उनका सिलेक्शन नहीं हो गया, तो उनको ना ही पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, या मतलब अगर जिनके कर रहे हैं कुछ लोग एक पेरेंट्स सपोर्ट नहीं भी करेंगे, और एकेडमिकली उनको भी लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिएगा कि मतलब कैसे, अगर वो चाहते हैं कि बिल्कुल हाँ हमको डॉक्टर ही बनना है, देखो 4-5 अटेम्प्ट हो गया है, 4 अटेम्प्ट बोले ना, तो ऐसा कोई इश्यूज नहीं है। तुम अगर देखोगे तुम्हारे ही कॉलेज में किसी से ये पूछा गया है कि कौन से अटेम्प्ट में आए हो? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा जाता। तो कॉलेज में तुम्हारे साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होगा कि तुम कौन से अटेम्प्ट में आए हो। ये थोड़ा सा अपना अंडरस्टैंडिंग होता है यार कि 4 अटेम्प्ट ऑलरेडी हो गया है। तो पहली चीज ये हम बोलेंगे कि तुम अगर 4-5 अटेम्प्ट के बाद भी अगर एक अटेम्प्ट लेने का सोचे हो, तो पहले तो ये सोच के लो कि ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, क्योंकि अटेम्प्ट लेने का सिलसिला चलते रह जाता है अगर तुम 2 से ज्यादा अटेम्प्ट ले लिए तो पहले तो ये माइंडसेट बना लो कि ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट होगा, और इसी अटेम्प्ट में हम सबसे बेस्ट देने वाले हैं अपना। और उसके बाद अगर तुम्हारा पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो देखो 4 अटेम्प्ट होने के बाद अगर तुमने तैयारी करा था, पेपर टफ होने की वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर पेपर टफ होने की वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम्हारा 300-350 नंबर भी आया है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि तुम्हारे पास नॉलेज तो होगा, तुमने अपना सिलेबस को 2 बार 3 बार 10 बार भी खत्म कर लिया होगा पिछले के सारे अटेम्प्ट में। तुम्हें ये फोकस करना यार कि अगर ज्यादा अटेम्प्ट भी हो गया है तो हम अपना गलती क्या कर रहे हैं, बार बार क्या गलती मेरे से रिपीट हो रहा है, उस चीज पे फोकस करो। पेरेंट्स से एक बार बात कर लो, उनको बोलो यार कि पेरेंट्स मेरा पापा ये हमारा आखिरी अटेम्प्ट होगा, इसमें अपना बेस्ट देंगे, पूरा कोशिश करेंगे। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो यार यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, या फिर तुम 4-5 हज़ार लेके पीडब्ल्यू कोई बैच वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिए, उससे तुम्हारा कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगा। अगर कोई भी चैप्टर तुमको लगता है कि वीक है तुम्हारा, उसका वहाँ से लेक्चर देख लो, लेक्चर देखने के बाद उसका तुम क्वेश्चन बना लो, तुम्हारे पास बुक होगा ही, नहीं है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बहुत सारा फ्री रिसोर्सेज तुम्हारे पास है। तो इस प्रकार से तुम जहाँ भी तुम्हें फ्री रिसोर्सेज मिल रहा है उसको यूज कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करो, अभी यही तुम्हारा काम है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है 1-2 लाख रुपया का, अभी तुम्हारे पास कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस कोई छोटा सा बैच ज्वाइन करके एक बार स्टार्ट करो पढ़ना,
तुम खुद में भी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हो। बिल्कुल। हाँ, एक जरूरी का चीज होता है कि कोई ऐसा माहौल अगर घर पे मिल जा रहा है सपोर्टिव, जहाँ पे तुम रह के पढ़ पाओगे तो ठीक है, नहीं तो कोई आसपास का लाइब्रेरी वगैरह है लाइब्रेरी तो बेस्ट तुम होता उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे सुबह जाओ 6-7 बजे जाओ पढ़ने के लिए, और रात में 8-9 बजे लौट के आओ। अब तुम्हारा एकदम 10 घंटा का इफेक्टिव स्टडी आवर हो जाएगा, है। बिल्कुल। आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुमने 4-5 ड्रॉप ले लिया है तो अब तुम कॉलेज में नहीं आ पाओगे, तुम्हारे Demotivated कॉलेज में feel या नहीं फिर करना। डिस्क्रिमिनेशन होगा। कुछ नहीं होता है, लोग आते हैं यार, हमारे हाँ बैच में भी बॉस, हम बहुत भी लोग हैं, देखे हैं, तुम्हारे बहुत बैच में भी मेरे होगा। बैच में भी बहुत लोग हैं ठीक है। जो 5-6 टेम में आए हैं, तो ये कोई बहुत मतलब डिमोटिवेट होने हाँ, वाला कोई बात बड़ा नहीं है। इशू नहीं है। आप अगर एक बार डिग्री भी ले लेते हो, जैसे मान लो अपने नाम के आगे लिखो डॉक्टर, डॉक्टर कुछ लिखोगे, डॉक्टर शशि कुमार मैंने लिखा, तो लोग इसके पीछे ये नहीं लिखा हुआ कि कौन सा अटेम्प्ट में, Attempt। नहीं लिखा हुआ है। तो इसे कोई बड़ा इशू नहीं है। आप ये मत समझो कि ज्यादा अटेम्प्ट हो गया तो मेरा नहीं हो पाएगा। बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लाओ यार कि जल्दी करना है। लेकिन ठीक वही है। है बॉस, इसको अगर मान के चले कि आपका लास्ट अटेम्प्ट, हाँ, लास्ट और अटेम्प्ट पे ये उसके मान लिए के आप चलो। उसके प्रति जो भी है काम करिए, टेस्ट दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, यही हम्म, बॉस। हम्म, ओके बॉस, ठीक है। तो थैंक यू बॉस पॉडकास्ट में आने के लिए। आई होप कि सारे बच्चों को भी ये चीज़ें, मेरा बिल्कुल बातें बॉस। बहुत हेल्पफुल लगा होगा। बिल्कुल। जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो सीखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए टाइम है, इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए अपना अंडरस्टैंडिंग है। ये मान के चलो कि मुझे अगर बनना है डॉक्टर तो डॉक्टर ही बनना है, और उसके लिए जो भी सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा वो हम करने के लिए तैयार है। सिखाने के लिए तुम्हें ये भी है। ठीक है, ऑल गुड। थैंक यू बॉस। चलो बाय बाय, टेक केयर।